थाना क्षेत्र के 5 नंबर धौड़ा में गर्भवती महिला अनीता देवी हत्याकांड मामले में ढुल्लू महतो, धनबाद सांसद, डुमरी विधायक जयराम महतो समेत 12 लोगों के खिलाफ बेरमो थाने में मामला दर्ज किया गया है। इन पर यह आरोप है कि इन लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाला है। इसके साथ अन्य भी कई आरोप हैं। नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों 5 नंबर धौड़ा में गर्भवती महिला अनीता देवी को अनु की हत्या उसके ही लोगों द्वारा कर दी गई। इस मामले को लेकर के स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया अंबेडकर चौक के पास। सड़क जाम के दौरान जैसे जैसे सूचना मिली, ये बाहरी लोगों को बुलाया भी गया और यहाँ के धनबाद के सांसद को बुलाया गया। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो आए, जिनके यहाँ खुद भी कई अवैध कार्य होते हैं। कोयले का उत्खनन होता है, कई हत्याएं होती है, उस पर उनकी चुप्पी रहती है, वो कुछ बोल नहीं पाते। साथ ही डुमरी के विधायक जयराम महतो भी आए, उन्होंने भी बयान दिया, लेकिन संतुलित बयान दिया। हाँ, उस दिन मौके पर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की उपस्थिति नहीं रही, जो लोगों को काफी खली। लोगों का ये कहना था कि कम से कम स्थानीय सांसद को भी रहना चाहिए था। इसके अलावा अन्य लगभग सभी दल के लोगों की उपस्थिति रही। सांसद ढुल्लू महतो ने यह सवाल उठाया कि रात में मृतक महिला का पोस्टमार्टम किस स्थिति में कराया गया, रीपोस्टमार्टम कराया जाए। इसके अलावा जयराम महतो ने भी कहा उसे न्याय मिलनी चाहिए। एक्चुअली घटना ये थी कि अनीता देवी को उसके ही आसपास के घर के लोगों ने पीट कर हत्या कर दिया था और हत्या किए जाने का कारण बताया गया कोयला से जुड़ा। मतलब वहाँ तो कई तरह के काम होते हैं, लेकिन उसके पति के मुताबिक उसकी पत्नी गई थी कोयला लाने के लिए, जलाने के लिए। उस वक्त आपस में ही विवाद हो गया और विवाद होने के कारण उसे पीटा गया और पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, पोस्टमार्टम कराया गया और लोग धरना पर बैठ गए। उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग अलग अलग बातें करने लगे और सभी का यही की आरोप था कि यहाँ अवैध कोयला का जो धंधा चलता है, इसके कारण इस तरह की घटना घटी है। अवैध कोयले पर रोक लगाई जाए। लोगों का यह भी कहना था कि हमें या यहाँ के लोगों को अशांति फैलाने के लिए तभी जरूरी हो जाता है कि यहाँ के जो भी अवैध धंधे हैं उसे बंद कराए जाए। इस मामले में पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने भी कई तरह की बातें कही हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से ढुल्लू महतो सांसद, धनबाद गिरिडीह विधायक जयराम महतो, यहाँ वार्ड पार्षद विनोद कुमार चौहान, विनोद विश्वकर्मा, अमन कुमार, कुणाल महतो, राजकुमार गिरी, अर्चना सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, दोनों पति पत्नी हैं, भाजपा के नेत्री हैं और पार्षद भी हैं अर्चना सिंह, आनंद कुमार, सूरजकांत पांडे, टिंकू शर्मा समेत 12 लोगों के खिलाफ प्रशासन यानी SDO के आवेदन पर बेरमो थाना में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि SDO द्वारा नामजद कोई भी किसी भी प्रतिनिधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं की गई है। हत्याकांड में जो जुड़े थे उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार की गई थी घटना के दूसरे तीसरे दिन। हालांकि लोग ये मांग कर रहे थे कि उसके जो मुख्य सरगना है संतोष, उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई। कहने का मतलब ये है या ये स्पष्ट होता है, क्षेत्र में इस बात की चर्चा भी है कि आखिर लोगों ने लाश की राजनीति क्यों शुरू कर दी। बेरमो में यह दूसरी बार की घटना है।
हत्या हुई ले जाकर के उन्हें यह कहा गया कि भाई इसके हत्या के कारण जो भी रहा हो, लेकिन इसे मुआवजा दी जाए। लेकिन अब मुआवजा देना नहीं देना वो अलग चीज़ है। प्रशासन की ओर से जो बनता है वो दिया गया। भाजपा नेता जितने भी आए, चाहे ढुल्लू महतो हो, जयराम महतो हो, फिर बाद में भाजपा के जिलाध्यक्ष भी आए, सभी ने आश्वासन तो दिया, लेकिन अगर हम डीएसपी की बात माने तो उनके तरफ से अभी तक कोई रकम नहीं दी गई है। प्रशासन की ओर से जितना संभव था वह प्रयास किया गया। एसडीओ द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी जमावड़ा, सरकारी कार्य में बाधा, आदेश की अवहेलना, शांति भंग का आरोप लगा है और अब देखना है कि आगे इसमें क्या होता है। नमस्कार।